हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो है भोजन के घटक, जिसके अंतर्गत हम संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे। संतुलित आहार क्या होता है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। यानी एक ऐसा भोज्य पदार्थ, यानी एक में तो सब चीज नहीं हो सकती, लेकिन एक ऐसा आहार जिसमें अपने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं जरूरी, उनकी उचित मात्रा और अनुपात होना चाहिए। तो इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। यानी कि सभी के सभी पोषक तत्व जो भी आवश्यक हैं वो उचित मात्रा और अनुपात में हो, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और इसे ही खाने की हमें जरूरत है, क्योंकि इस समय हमारी ग्रोइंग एज है। अगर हम संतुलित आहार खाएंगे ना, तो हमारी बॉडी बहुत बढ़िया से निखर कर आएगी, समझ गए। और ये जो फास्ट फूड हैं, जैसे मोमोज हो गए, चिली पटाटोज हो गए, ये सिर्फ आपको फैट्स देते हैं, एक ही प्रकार का जो आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। लेकिन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित आहार खाने की जरूरत है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्नोत्तर करने से पहले कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। संतुलित आहार के बारे में याद रखने योग्य बातें। देखो, एक बच्चे का संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। यानी एक बच्चे का आहार, जैसे इस समय आप है ना, आपकी ग्रोइंग एज है, तो आपके लिए संतुलित आहार अलग होगा, जबकि आपके मम्मी या पापा या आपके बड़े भाई बहन जो 18 वर्ष से ऊपर है, उनके लिए संतुलित आहार अलग होगा। एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी इस समय आपको अधिक प्रोटीन की जरूरत है। फिर एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय आपकी जो उम्र है वो बढ़ती हुई उम्र है। आपकी हड्डियां भी जो है मजबूत हो रही हैं और बढ़ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जैसे जो शारीरिक श्रम करता है, जैसे आपने मजदूर देखे हैं ना, वो शारीरिक श्रम करते हैं, जो हाथों से काम करते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जो कि बहुत ही आसान है। नीचे दिए जो प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं आपको, उन्हीं से ही, उनकी सहायता से ही आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यानी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से ही आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे पहला है कि एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? अभी अभी हमने समझा है, यानी जो आपकी एज है उसमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? उसमें हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर है, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों की क्या होना चाहिए? उचित मात्रा और अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तभी वो संतुलित आहार कहलाता है। फिर इसके बाद है, गेहूं, चावल और आलू किसके स्रोत हैं? ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और उसके बाद है, हड्डियों के निर्माण के लिए, अभी अभी हमने समझा है, तो हड्डियों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किसकी? कैल्शियम की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए। जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, आपके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाते हैं, वो वाले कौन से भोज्य पदार्थ हैं, और जो फायदा नहीं पहुंचाते वो कौन से? जैसे देखिए, गाजर है, गाजर से हमें क्या मिलता है? गाजर से हमें जो है विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं ना, तो ये हमारे लिए स्वास्थ्यकारी है। फिर ये बर्गर, जिसमें केवल और केवल हमें फैट मिलती है, वसा मिलती है, तो ये हमारे शरीर के लिए अस्वास्थ्यकारी है। ये आप देख रहे हो फ्रेंच फ्राइज, ये तले हुए होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई होता है, तो ये भी हमारे शरीर के लिए अस्वास्थ्यकारी हैं। तो आलू के, लेकिन ये तले हुए हैं।
और ये सलाद ये स्वस्थकारी है क्योंकि इससे हमें रफेज या रुक्षांश मिलता है ना। और देखो संतुलित आहार की यहाँ पे तस्वीर भी बना रखी है कि एक संतुलित आहार में सभी चीज़ें हैं। दही कैल्शियम के लिए, रोटी कार्बोहाइड्रेट के लिए, चावल हैं, फिर दाल प्रोटीन के लिए है, और कुछ सलाद भी है, देख रहे हैं आप, और यहाँ पर सूखी सब्जी भी है। तो ये है संतुलित आहार। हमें अपनी बढ़ती हुई एज में ये खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुँचे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाइए। और हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल खोला है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ के इस वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियो का लिंक भी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाना, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और भाई अब तो स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।